हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए दंड। स्वेच्छा घोर उपहत किस सेक्शन में आता है? तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 115, बीएनएस का सेक्शन 115 के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो सेक्शन 115 क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। यह कहता है कि स्वेच्छा उपहत, स्वेच्छा उपहत अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सेक्शन 115 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अब देखिए, स्वेच्छा का मतलब क्या है? व्हाट इज स्वेच्छा का मतलब है कि स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से, खुद कोई व्यक्ति खुद अगर कोई कार्य करता है, खुद, या इसको कह सकते हैं स्वयं, या फिर अपनी इच्छा, ये सारी बातें स्वेच्छा की परिभाषा में आती हैं। क्योंकि ये टोटल हिंदी लोग समझ नहीं पाते। स्वेच्छा का मतलब, स्वेच्छा का मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से या खुद कर रहा हो या स्वयं कर रहा हो, बात एक ही है। तो स्वेच्छा का मतलब हो गया। उपहत का मतलब होता है चोट, चोट कारित करने की बात यहां पर कही गई है। यानी कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा चोट कारित करता है तो उसको दंड का प्रावधान 115 में किया गया है। अब देखिए, सेक्शन 115 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है 115 का सब क्लास 1 और नंबर 2 है 115 का सब क्लास 2। हमको दो सेक्शन इसमें पढ़ना है। देखिए, अब 115(1) में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को और 115(2) में पढ़ेंगे इसके दंड के बारे में कि क्या दंड का प्रावधान किया गया है। 115(1), 115(2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 115(1) की परिभाषा के बारे में। दोस्तों, कोई व्यक्ति जब कहीं किसी से कोई झगड़ा लड़ाई करता है तो वहाँ पर मारपीट हो जाती है। तो मारपीट में जो थप्पड़ चलते हैं, डंडा गिरता है, किसी भी प्रकार की, भी मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार की चोट हो सकती है 115 में। 115 के लिए कितने प्रकार की चोटें हो सकती है, अभी मैं इसको आप क्लियर कर देने वाला हूँ। उसके पहले हम समझेंगे परिभाषा को कि अगर जानबूझकर या फिर किसी का इरादा हो, इंटेंशन हो किसी को चोट कारित करने का। देखिए, जब भी 115 लगेगा वहां पर उसका इंटेंशन होना चाहिए, वह व्यक्ति जानबूझकर कर रहा हो। अगर जानबूझकर इरादा से किसी को क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचाए, किसी को चोट पहुंचाए, तब ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 115(1) के तहत परिभाषित किया गया है। जानबूझकर, इरादा से, इंटेंशन से किसी व्यक्ति को अगर चोट पहुंचाई जाती है तो वह 115(1) के तहत डिफाइन किया गया है। आई होप कि आपको इसकी परिभाषा छोटी सी बाकायदे समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होने वाला। अब तो हो गया है बात, परिभाषा की हो गई। अब इसके लिए कुछ कार्य करने होते हैं। क्या? कुछ कार्य, जैसे 115(1) के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इसको हमें समझना जरूरी है। देखिए, 115(1) के लिए कोई व्यक्ति अगर थप्पड़ मार देता है, थप्पड़ या लाठी डंडा से पीट देता है, थप्पड़ मार देता है, लाठी डंडा से मार देता है, तब वह 115 के लिए दंडित किया जा सकता है। अगर जानबूझकर क्या करे, वो
जानबूझकर धक्का दे देता है, जानबूझकर किसी व्यक्ति को धक्का देता है जिससे उसको चोट कारित हो जाती है। धक्का देने के बाद क्या होता है, चोट कारित हो जाए, तब वह 115 में आता है। दूसरी बात, अगर कोई सामान या फिर वस्तु, देखिए अगर कोई सामान या वस्तु किसी के ऊपर फेंकता है, सामान या वस्तु किसी के ऊपर फेंकता है और चोट आ जाती है, जैसे एक चिक्का चलाकर मार दिया, चोट लग गई, तो वह 115 की बात करता है। देखिए अगर हाथ पकड़कर, ऐसे नहीं ऐंठ देते हैं लोग ऐसे अगर हाथ पकड़कर ऐंठ देता है या हाथ पकड़कर मरोड़ देता है जिससे तकलीफ हो, शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाए, वह इसके लिए 115 के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे आप चौंक जाते हो, क्या करते हो, चौंक जाते हो, डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, और इससे आपका कोई नुकसान हो जाए, चौंकने डरने से भयभीत होने से आपको कोई नुकसान हो जाता हो, तब वह 115 की परिभाषा में आता है, कार्य में आता है इसके। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करे भाई, हम यहाँ पर हैं आपको बताने के लिए। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए यह साहिल नाम का कोई व्यक्ति है, साहिल नाम का लड़का है और राहुल के साथ क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स है क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये साहिल क्या करता है, गेंद को एक गड्ढे में फेंक देता है, किसी गड्ढे में फेंक देता है छोटी सी गेंद को, और जानबूझकर राहुल को जबरदस्ती भेजता है कि जाओ गेंद लेकर आओ, जाओ जबरदस्ती। इसका इरादा है कि इसमें इसको गिरा दिया जाए। साहिल का इरादा है कि राहुल को इसमें गिरा दिया जाए, इसको चोट उठा जाएगी, और बेचारा राहुल नहीं जानता कि गड्ढा है, वह गया और इसमें गिर गया और इसका हाथ में यहाँ पर खरोच आ गया, चोट लग गई। देखिए यह इसको डायरेक्ट तो नहीं मारा है, इसको हिट नहीं किया है, लेकिन इसका एक इरादा था कि इसमें गिरा करके चोट कारित करेंगे, तो यह साहिल सेक्शन 115(2) के तहत दंडित किया जाएगा। बताइए आपको 115 का सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतना सरल भाषा में समझाने का मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छी से तैयार हो जाए। कहीं पर कोई क्वेश्चन आए तो आप फटाफट जवाब दे सकते। चलिए अब हम बात करेंगे इसका 115(2) के दंड के बारे में। देखिए यह सब अगर कोई कृत्य करता है, जितना भी मैं बताया हूँ जानबूझकर, अगर ऐसा आप कृत्य करते हैं भाई, तो 1 साल की सज़ा आपको हो सकती है। 1 साल की सज़ा या फिर 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों आपसे करा सकती है। सेक्शन 115(2) में ही FIR दर्ज होती है। इसको IPC में 323 पढ़ते थे हम, जो कि अब 115(2) आ गई है। 115(2) में 1 साल की सजा, 10,000 जुर्माना, या दोनों हो सकता है। दूसरी बात, अगर अब देखिए सॉरी, यह संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। यह असंज्ञेय अपराध है, यानी इसमें डायरेक्ट पुलिस आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और समझौता योग्य अपराध है, यानी इसमें समझौता हो सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आराम से समझौता हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कहाँ पर कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लॉ एजुकेशन जीके को, और आप हमसे जुड़िए। आपकी कोई भी जानकारी चाहिए तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। भाई कॉल करके आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए कॉल ना किया करें, मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको कर दूँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिले किसी अन्य वीडियो तक, ले मेरे चैनल पर बने रहें। जय हिंद।